औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स अकेडमी के चैनल से। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बात कि मैं जो भी एनालिसिस शेयर करता हूँ वो अपनी समझबूझ के मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक शेयर करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे एनालिसिस को फॉलो करते वक्त अपनी स्ट्रेटेजी, अपने अकाउंट का साइज़ और लॉट साइज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि फॉरेक्स एक रिस्की बिजनेस है और मुमकिनात का खेल है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। चलते हैं काम की बात की तरफ। साथियों, वीकली सेटअप के लिए मैं आज हाजिर हूँ। तो ये देखिएगा, आज यूरो यूएसडी को हम सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं। यूरो यूएसडी को अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वीकेंड जो है इस हैमर के साथ क्लोज हुआ है और मार्केट ने यहाँ से कुछ, यहाँ पे जो है मार्केट ने यहाँ से देखिएगा कि मार्केट ने एक इस पॉइंट के ऊपर आके, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर हम माजी में देखें तो ये जो जगह है, ये जो जगह है जहां से मार्केट ने गिरने का इंडिकेशन दिया था और आज ये इसने उसको हिट कर लिया है। अब मेरे पास दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं मुझे कि डेली के टाइम फ्रेम को अगर मैं देखूं तो ये अब मुझे यहाँ से कुछ रीटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ काफ़ी अरसे तक इसने अपना एक रेंज बनाते हुए ऊपर ब्रेकआउट की कोशिश की है, लेकिन यहाँ आके मार्केट ने एक हैमर मुझे दिखा दिया हुआ है। तो अब अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ तो यहाँ से देखिएगा आप कि मार्केट ने ये कुछ थोड़ा सा इशारा मुझे दिया है। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ये देखिएगा कि मार्केट ने ये एक नया लो और फिर ये एक और लो बना दिया हुआ है। तो अब मैं जो चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से कुछ ऐसा मुझे करती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ से मार्केट कुछ एक दफ़ा फिर यहाँ कहीं आके डबल ट्रिपल टॉप कोई इस पॉइंट पे आके बना सकती है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आके ट्रिपल टॉप बनाएगी और फिर यहाँ से मार्केट ये कम से कम इस पॉइंट तक आएगी और फिर यहाँ से मार्केट कुछ यूं कर सकती है, यूं, और फिर मार्केट कम से कम इस पॉइंट तक इस वीक में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। तो मेरा इस वीक के लिए जो सेल की एंट्री मुझे नज़र आ रही है वो 1.2260 से आप सेल करेंगे। 1.2260 जो कि फ़िलहाल अब तक की जो पॉसिबिलिटी नज़र आती है उसके हिसाब से। अब ये नहीं पता कि मार्केट किस तरह ओपन होती है और क्या करती है। इसके लिए हम मंडे को डेली अपडेट में भी मैं अपने जो भी व्यूज़ हैं वो शेयर करूँगा। तो पहली टीपी मेरी बनेगी इस पॉइंट पे जो कि 1.22। दूसरा टारगेट 2230। दूसरा टारगेट 1.22 और तीसरा टारगेट 1.2164। तो ये मुझे फिलहाल यूरो यूएसडी के लिए नज़र आ रहा है। आइए जी अगले पेयर की तरफ चलते हैं। अगला पेयर है हमारे पास जीबीपी यूएसडी। साथियों, जीबीपी यूएसडी में अगर आप देखें डेली में तो मार्केट ने यहाँ एक बेरिश कैंडल बनाई है जिसने पिछली कैंडल को ब्रेक कर दिया है, मगर यहीं पे एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस भी है। अब इसे हम या तो ये पुल बैक की एंट्री बन सकती है कि यहाँ से मार्केट यूं आए और फिर यूं निकल जाए, लेकिन
अगर मैं वीकली के टाइम फ्रेम को देखूं तो मुझे ये कुछ 4 घंटे के टाइम फ्रेम को देखूं H4 को, तो फिर ये मुझे यहाँ एक हेड शोल्डर बनाती हुई नजर आ रही है। आइए और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं H1 में। तो अब ये मुझे कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ से ये कुछ यहाँ तक आके और फिर यूं और फिर यहाँ से थोड़ा सा जाके वापस और फिर यूं, यानी मेरी सेल बनेगी 1.3550 से। इस हफ्ते के लिए मेरी सेल मुझे नजर आ रही है, या ये अगर यहां तक जाती है तो फिर आपने इसको बाय नहीं करना जब तक ये इसको ना ब्रेक कर ले। पिछले वीक के हाई को ना ब्रेक करे उस वक्त तक आप बाय ना कीजिएगा। ये भी पॉसिबल है कि ये यहां से यूं जाए और फिर यहां से ये ट्रिपल टॉप बनाती हुई मार्केट वापस गिरे, लेकिन यहां जब आए तो फिर आपने इसको सेल करना है। तो मेरी सेल 3550 से मुझे नजर आ रही है और मेरा पहला टारगेट होगा वो ये पॉइंट जो कि तकरीबन 1.3450 और फिर दूसरा टारगेट 1.34 इस पॉइंट के ऊपर, और फिर इस वीक के लिए मुझे मेरा तीसरा टारगेट जो है वो ये तकरीबन ये पॉइंट जो कि 1.33 के करीब मुझे ये मार्केट इस वीक में गिरती हुई नजर आ रही है। 1.33 पे आने के बाद फिर देखते हैं कि ये पुल बैक बनाता है, ये यहाँ से यूं वापस जाता है या और नीचे आता है। तो फिलहाल मुझे ये सूरत हाल नजर आ रही है। आगे चलते हैं जी USD JPY पे। साथ ही USD JPY को अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो यहाँ एक मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाने की कोशिश की है, जो कि इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे पास दो सिनेरियो बन रहे हैं कि ये इस रेजिस्टेंस जो कि पहले सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन चुकी है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है वापस। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ये देखिएगा कि ये इसने यहाँ से मार्केट ने एक्सेलरेशन किया है, डेसेलरेशन इस जोन में, और फिर मार्केट ने ऊपर उठने की कोशिश की है। तो अब मैं जो चीज देख रहा हूं वो कुछ यहां से मुझे मार्केट यूं करती हुई नजर आ रही है और फिर यहां से यूं होती हुई और फिर मार्केट ऊपर निकलेगी। तो मेरा वापसी के लिए जो मेरा सेल बनता है, बाय बनता है वो 103.40 से आप इसको बाय करेंगे। पहला टारगेट 103.70, दूसरा टारगेट 104.25 और फिर आखिरी टारगेट जो है इस हाई के ऊपर लगभग यहां कहीं आके 104.70 यानी तकरीबन 104.70 तक मैं USD JPY को इस वीक में आता हुआ देख रहा हूं। बाकी डेली के अपडेट में जो मार्केट की सूरत हाल आएगी इंशाल्लाह हम अपडेट करते रहेंगे। आइए जी USD CAD को देखते हैं। साथ ही USD CAD ने डेली के टाइम फ्रेम में आप ये देखिएगा कि पिछले कोई पूरे वीक में मार्केट, बल्कि पिछले 2 वीक से मार्केट एक ऐसा सिनेरियो बना रही है जहां से मार्केट उठने की कोशिश कर रही है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूं तो मार्केट ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट है, और यहां से मार्केट अब अगर मैं और बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मार्केट कुछ ये जो पॉइंट है यहां से मार्केट ने अपनी कुछ रिजेक्शन सी शो की है। ये देखिएगा यहां से ये एक पिन बार, फिर एक और ये कुछ अपना हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर टाइप मार्केट ने बनाया है, और अब
में अगर मैं देखता हूँ तो पिछले पूरे वीक में मार्केट ने कुछ ये सिनेरियो मुझे दिखाया है। तो और H4 में देखें तो ये देखिएगा कि मार्केट ने यहाँ आके एक कंसोलिडेशन दिखाई है, और अब H1 के हिसाब से अगर मैं एंट्री तलाश करता हूँ तो मुझे कुछ मार्केट यूं करती हुई दिखाई दे रही है कि ये यहाँ से मार्केट कुछ यहाँ तक आ जाए और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। यानी मेरा जो बाय की ट्रेड बनेगी वो 1.2760 से मुझे मार्केट दोबारा बाय होती हुई नज़र आ रही है। और इसको चूँकि छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट की लिमिट यहाँ ऊपर ख़त्म हो रही है, मैं थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखता हूँ तो ये कुछ सूरत हाल मुझे इस वीक के लिए नज़र आ रही है, जो कि लगभग कम से कम ये जो हाई है इसके अंदर मार्केट कुछ यूं जो है करती हुई ये दिखाई दे रही है, यूं और फिर वापस इस पॉइंट तक यूं और फिर ये इस तक। यानी एक इशारिया मेरी जो बाय की एंट्री जो है वो इस पॉइंट से बन रही है 1.2764 या 2760 कह लें। 2760 से मेरा बाय बनेगी और फिर मैं पहला टारगेट मेरा ये बनेगा 1.2840 के करीब, और फिर यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करते हुई 1.30 तक मुझे मार्केट जाती हुई नजर आ रही है। आगे चलते हैं साथियों। यूरो जेपीवाई को अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम में देखता हूं तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे मार्केट ने जहां कुछ रिजेक्शन सी शो की है, जिसे हम पिन बार, फिलहाल तो हम इसको कह सकते हैं शूटिंग स्टार ये है या नहीं है, इसको हम दूसरे एंगल से देखते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे मार्केट कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है कि ये कहीं इस पॉइंट पे 1.2680 या 1.2670 तो मेरी सेल बनेगी यूरो जेपीवाई पे 126.80 के करीब मार्केट की मुझे बाय सेल नजर आ रही है, और फिर ये मार्केट यहां से मुझे कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है, और 1 पूरा 26 तक मार्केट इस वीक में हो सकता है इसी के अंदर ये मार्केट यहां से फिर उठ जाए, लेकिन फिलहाल मुझे यहां तक ये आती हुई नजर आ रही है। आइए साथियों आगे चलते हैं यूरो जीबीपी पे। देखिएगा साथियों, यूरो जीबीपी ने ये एक डेसेलरेशन करके इस एरिया में, ये देखिए इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया है और ये एक नया हाई बना दिया हुआ है। तो अब मैं इसको अगर डेली के टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट ने ये जो मुझे सिनेरियो दिखाया था, अब मार्केट एक नया हाई बनाने जा रही है इसके बाद से। तो ये अगर मैं डेली अपना H1 में देखता हूँ तो ये मार्केट मुझे हो सकता है कि ये यहीं से ऊपर निकल जाए, या ये यूं करती हुई यहाँ से और फिर वापस ऊपर की तरफ। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि मेरी बाय 0.9050 से मुझे ये बाय होता हुआ नजर आ रहा है, और फर्स्ट टारगेट मेरा बनेगा 0.9118 और फिर ये यहाँ से ये भी मुमकिन है कि ये कहीं यहाँ कहीं आए और यूं करता हुआ फिर ऊपर निकल जाए। तो आगे चलते हैं साथियों। AUD USD ने
ये देखिएगा कि पिछले वीकेंड पे मार्केट यहाँ एक हैंगिंग मैन या इन हैमर, दोनों ही नाम दे सकते हैं हम इसको, यहाँ इसने ये दिखाया है। तो अब मुझे मार्केट यहाँ से एक, या तो ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को टेस्ट करने आएगी, या फिर ये यहाँ कहीं से होके फिर वापस निकल जाए। तो फिलहाल H1 में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे मार्केट कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ से मार्केट अब यहाँ से मार्केट ये यूं करती हुई यूं और फिर ये यूं, फिर यहाँ से यूं और फिर ये यूं करके, और मुझे लग रहा है कि कम से कम इस पॉइंट को ज़रूर टेस्ट करने आएगी। तो मेरा 0.7636 से मेरी सेल बनेगी और मेरा टारगेट बनेगा 0.7530 इस वीक के लिए। ये कुछ इस टाइप का मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है। बाकी डेली जैसे मार्केट खुलती है उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे। USD CHF साथियों, USD CHF ने पिछले वीक में एक रेंज के अंदर पूरा वीक फाइट करती रही है, लेकिन इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी। बार बार हाई बना रही थी, लो बना रही थी, लेकिन इस रेंज को मार्केट, इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी। तो अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो कुछ ऐसा मुझे करती हुई दिखाई दे रही है कि 0.8824 से अगर मार्केट रिजेक्ट होती है, 0.8824 से अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो फिर ये इस हाई को ब्रेक करेगी और फिर यहाँ से वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती हुई, और फिर ये मार्केट कम से कम इस वीक में एक दफ़ा फिर इसी रेंज के अंदर मार्केट चल सकती है। यानी मुझे 8824 से और 0.8890 तक मार्केट आती हुई नजर आ रही है। आगे चलते हैं जी NZD USD। साथियों, NZD USD ने भी यहाँ एक हैमर शो किया है, और इस रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेक किया है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन अब हमने देखना है कि ये इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो फिर ये और नीचे जाएगा। लेकिन फिलहाल हम H1 में अगर इसको देखते हैं, H1 में तो मुझे कुछ मार्केट यूं करता हुआ दिखाई दे रही है कि यहाँ से अब मार्केट ये जो हाई दोबारा नया बनाना शुरू किया है, यहाँ से कुछ यूं करके और फिर मार्केट यहाँ तक, यानी 0.7164 या 7160 से आप इसको सेल करेंगे और आप इसको कंटिन्यू रखेंगे 0.7060। इस वीक के लिए मुझे कुछ ये ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है। आइए चलिए साथियों आगे चलते हैं। हमारे फेवरेट पेयर गोल्ड। साथियों देखिएगा, गोल्ड जो है एक अरसा दराज से एक चैनल बना रहा है, जो कि मुझे कुछ ये यहाँ से यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं जो चीज़ अब देख रहा हूँ गोल्ड में, वो हमें ये अब इस पॉइंट को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को टेस्ट करे, या ये कहीं इस पॉइंट को मार्केट टेस्ट कर सकती है, और फिर यहाँ से मार्केट अपना
सेल की ट्रेड मुझे दिखाएगी, यानी कि मैं अभी इसका इंतज़ार करूंगा वापस जाने का कम से कम इस पॉइंट तक। यानी ये है जी मेरा 1890, यानी मैं 1890 तक मार्केट को एक दफ़ा फिर देखूंगा कि अगर मार्केट ने ये 1890 ब्रेक करके यूं किया तो फिर ये यूं ऊपर निकलेगा। लेकिन फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ये कुछ यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मार्केट यूं होके और फिर ये इस पॉइंट तक 1850 से होती हुई और कम अज़ कम इस वीक में मार्केट यहाँ तक एक दफ़ा फिर आ सकती है। यानी कि यूं करेगी, फिर यूं और फिर यहाँ से यूं। यानी आप इसे 1890 से 1840 तक, 1890 और 1840 इस पॉइंट तक आप अगर ये इसको ब्रेक करे तो, यानी 1880 को अगर नीचे ब्रेक कर देती है तो 1840 तक इस वीक में मार्केट मूव करेगी। साथियों, जैसा कि मैं अर्ज करता हूं कि मेरी कोशिश होती है कि आपको बर वक्त और सही किस्म का एनालिसिस, सही किस्म की प्रेडिक्शन जो मेरी समझ बूझ के मुताबिक बनती है आप लोगों से शेयर करता रहूं। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अगर मेरी बात अच्छी लगे, समझ में आए, आपको फ़ायदा हो तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और अगर आपको मेरी बात समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्या बात समझ नहीं आई, ताकि मैं अपनी समझ बूझ के मुताबिक आपको अपनी राय दे सकूं। साथियों, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर शख्स अपने अंदाज से चीज़ को देखता है। हो सकता है मैं जिस चीज़ को किसी और एंगल से देख रहा हूँ, दूसरे लोग किसी और एंगल से देख रहे हो, तो मैं अपने अंदाज के मुताबिक अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को हामी व नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।